हेलो प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को जो है हम फिजिक्स पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आप सभी को लेक्चर 5 तक पढ़ा चुके थे और आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 6। तो आप सभी पढ़ रहे हैं तब तो आप लोगों को पता है कि पढ़ने में कितना मजा आता है ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठोकते हैं। अगर कोई नए बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए 10 से 15 मिनट, उसके बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। मतलब कि पूरा फिजिक्स जो है हम ही से पढ़िएगा और पूरा फिजिक्स तो साथ साथ पढ़िएगा ही, साथ साथ ऑल सब्जेक्ट भी पढ़िएगा, ठीक ना। तो आप सभी हमारे वीडियो में 10 से 15 मिनट बने रहें, मजा आने वाला। प्यारे बच्चों, ऐसा मतलब पढ़ाने के तो बहुत सारे टीचर है दुनिया में, है ना। सबको ही बहुत टैलेंटेड है। हम टैलेंट का बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, जो जिस तरीका से पढ़ा देंगे एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तरीका होता है जो कि हमारे पास बहुत अच्छा से हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। चलो देखो, तो हम लोग इस वीडियो में लेक्चर 6 करने वाले हैं, ठीक ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत सारे जो है बता दिए थे। आवेश के तरीका में हम बताए थे, आवेशन का तरीका में 3 तरह का तरीका बताए थे, है ना। घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और फिर प्रेरण के द्वारा। ये सभी चीजें आपको जो है इससे क्वेश्चंस भी हम आपको जो है करवा चुके थे। तो अब हम लोग इसके आगे चलेंगे, ठीक है। जैसे हम आप सभी को यहाँ तक बता चुके थे प्रेरण के द्वारा, आवेशन, ये सब जो है हम आप सभी को बता चुके थे। इसके बाद फिर देखो क्वेश्चन वगैरह ये सब जो हम करवा दिए थे आप सभी को, है कि नहीं। ये सब सारे चीज जो हम आप सभी को करवा चुके थे और अच्छे से सिखा दिए थे कि कैसे कैसे चीज ये सभी होता है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आवेश के गुण। आवेश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के गुण हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमसे जो है ना एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा यहाँ से। ये आवेश के गुण इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आज का क्लास यही होने वाला है, ठीक ना। और आपको बता दें कि यहाँ से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव भी पूछने के चांसेस बनते हैं, ठीक ना। और ये 2 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है कि आवेश के 4 गुण को लिखिए, आवेश के 2 गुण को लिखिए, आवेश के 5 गुण को लिखिए। 5 को पूछेगा तो 5 नंबर में देगा, और 2 या 3 गुण पूछेगा तो 2 नंबर में देगा। और ये पूछने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। लेकिन आप सभी को ये बता दें कि एग्जाम में पूछे या ना पूछे, लेकिन हम लोग को नॉलेज लेना है ना। अगर नॉलेज रहेगा तो एग्जाम में कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बना देंगे। तो इसलिए हम लोग ये फोकस करके सिर्फ नहीं चलेंगे कि एग्जाम में आए, हम लोग ये फोकस करते हैं कि हमको सीख लेना, और सीख अगर जाएंगे तो फिर एग्जाम में बन ही जाएगा, है ना। तो चलो, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपका आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला देखो गुण है आपका, ये पहला गुण है आपका। चलो 1 मिनट, देखो देखो क्या है प्यारे बच्चों कि समान समान आवेश जो है दूसरे को विकर्षित करता है। यहाँ पे पहला ही हम लोग को गलत मिल गया, लिखा हुआ है ना। यहाँ से देखो लिखिएगा समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को विकर्षित करता है, ठीक है, विकर्षित करता है। परंतु असमान, इसको देखिए अभी समझाएंगे हम। परंतु असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये चीज देखो समझिएगा, ठीक ना। देखो समान आवेश हमारा 2 तरीका का था, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी कि एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है समान आवेश कहने का मतलब या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, और विपरीत आवेश करने का मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। तो एक आपको हम चीज बताते हैं यहाँ पे, देखो प्लस कहने का मतलब क्या प्यारे बच्चों, प्लस कहने का मतलब कि मान के चलना, प्लस कहने का मतलब कि मान के चलिए कि लड़का, प्लस कहने का मतलब मान के चलिए लड़का, और माइनस कहने का मतलब मान के चलिए क्या, लड़की। अब आपको एक चीज बताना है प्यारे बच्चों, एक चीज आपको बताना है कि प्लस और प्लस आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। विकर्षण मतलब कि दूर भागना है ना, और आकर्षण मतलब कि चिपकना। तो यहाँ पे प्लस और प्लस क्या होगा, आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा। आप खुद बताइए
ये भी लड़का ये भी लड़का, तो दोनों कभी चिपकेगा? दोनों कभी चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। दोनों क्या होगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। अरे यार, लड़का लड़का में कभी भी अट्रैक्शन होता है? कभी भी आकर्षित होता है? नहीं। क्या होता है? विकर्षित होता है। यानी कि दोनों जो है क्या भागेगा? दूर भागेगा। कहने का मतलब कि ये जो है इधर आएगा और ये जो है किधर जाएगा? उधर जाएगा। ये पहला रूम में हो जाएगा, पहला रूम, ठीक ना। ये इसका मान चलिए नाम भी दे देते हैं ए और बी। तो ए जो है बी से क्या भागेगा? दूर भागेगा, और बी जो है ए से दूर भागेगा। मतलब कि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। क्यों? क्योंकि ये भी लड़का और ये भी लड़का, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा में देखिए, ये माइनस है और ये भी क्या है? माइनस। ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया? माइनस हो गया। इसका भी नाम दे देते हैं, मान लो चलो कि ए बी, ये हो गया ए और बी। तो अब बताइए क्या होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? तो आप बोलिएगा सर, माइनस का नहीं होगा, ये भी लड़की ये भी लड़की, तो दोनों लड़की में आकर्षण होता है। समझ रहे नहीं? सारा बस इशारा समझने की देर है ना। दोनों लड़की में आकर्षण होता है, मतलब कि आकर्षित होता है दोनों लड़की? नहीं, है ना। दोनों में लगाव नहीं होता है। तो यानी कि ये भी लड़की और ये भी लड़की, तो क्या होगा? दोनों क्या होगा? दूर भागेगा। दोनों क्या होगा? दूर भागेगा, ठीक। तो ये क्या होगा? ये प्यारे बच्चों आपका जो है ये इधर भागेगा और ये जो है इधर भागेगा। मतलब कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, दूर भगाएगा एक दूसरे को। लेकिन अगर यही तीसरा में एक प्लस में रहे, ठीक है, और एक क्या रहे? माइनस में रहे, तब क्या है? एक ये लड़का है और ये एक लड़की है। मतलब प्लस करने का मतलब लड़का और माइनस करने का मतलब लड़की। तो दोनों का होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या? आकर्षित होगा। तो दोनों एक दूसरे की ओर आएगा। हम लोग देखते हैं ना, पूरे लाइफ यानी कि पूरे जीवन में यही चल रहा है ना। कोई भी प्राणी में ले लीजिए, सिर्फ लड़का लड़की नहीं, कोई भी अदर प्राणी में ले लीजिए, है ना। कुत्ता और समझ गए, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? ये जो है ये क्या होगा कि ये माइनस की ओर जाएगा और ये जो है प्लस की ओर जाएगा। यानी कि इस तरीका से हो जाएगा इसका अट्रैक्शन। तो यहाँ पे नाम देते हैं मान चलिए ए और बी। तो ए भी एक दूसरे को क्या होगा? आकर्षित करेगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ बच्चा, क्या लिखा हुआ कि समान जो आवेश है, समान आवेश मतलब ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों समान है, ये दोनों समान। तो समान आवेश जो है वो एक दूसरे को क्या करता है? विकर्षित करने का मतलब कि दूर भगाना। विकर्षित करने का मतलब दूर भगाता है। समान जो आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? दूर भगाता है, ठीक है। परंतु असमान आवेश, असमान मतलब कि दोनों अलग अलग आवेश होना चाहिए। एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, यानी एक दूसरे को आपस में खींचता है ना। तो ये देखिए प्लस और ये माइनस, असमान आवेश है और एक दूसरे को क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये तो आप लोग पहले से भी जान रहे हैं ना, लेकिन फिर भी कोशिश किए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछेगा? जो बताते हैं ना, पूछेगा कि समान आवेश एक दूसरे को यहाँ पे दे दिया। अब ऑप्शन रहेगा विकर्षित करता है, आकर्षित करता है, सी में रहेगा कुछ भी नहीं करता, और डी पे रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? समान आवेश बोला जा रहा है ना, तो समान आवेश क्या करेगा? विकर्षित करेगा। समान आवेश का मतलब समझ जाइएगा, दोनों लड़का हो या तो दोनों लड़की हो। दोनों लड़का रहेगा तो क्या होगा? विकर्षित करेगा। और लड़का में अट्रैक्शन कभी हुआ है? नहीं। अगर खाली लड़की में अट्रैक्शन हुआ है? नहीं। एक लड़का होना चाहिए और एक लड़की होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होता है, ठीक ना। तो ये हमारा हो जाएगा, समझ गए? पहला आवेश के गुण समझ गए। यहाँ से पूछेगा कि आवेश के दो गुण लिखे, पहला गुण ये लिख दीजिएगा। 2 नंबर में पूछेगा तो पहला गुण ये लिख लीजिएगा। अभी हम लोग बहुत सारे गुण पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। चलो, इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा दूसरा है क्या? दूसरा गुण है आवेश के पास स्थानांतरण का गुण होता है। अब स्थानांतरण का गुण होता है, हम लोग तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश को क्या करता है? आवेश कोई भी वस्तु में अगर आवेश है तो वो वस्तु जो आवेश का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। यानी कि जैसे हम लोग जान रहे हैं कि इसमें अगर मान चलिए कि 20 इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? इससे इसमें आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। अब कितना स्थानांतरण होगा ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि प्यारे बच्चों आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक, समझ गए?
जिसमें ज्यादा रहता है उससे कम वाले में जाता है। आपका आवेश जो है ज्यादा से कम में स्थानांतरण होता है। ये सब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता भी नहीं है। चलो इसके बाद देखो तीसरा है कि आवेश वही होता है जहां द्रव्यमान हो, है ना। आवेश प्यारे बच्चों वही होगा जहां द्रव्यमान रहेगा। जैसे कोई भी चीज में, जैसे कोई भी चीज, जैसे हमारे पास मान लो चलो ये है ना, हमारे पास ये है कैमरा का, सॉरी कैमरा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, माइक का ये मतलब बॉक्स है, ठीक, और ये पेन है। तो अब इसमें द्रव्यमान है, इसमें भी द्रव्यमान है, तो आवेश वही रहता है जहां द्रव्यमान रहता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आवेश नहीं रहेगा, ठीक। अब हवा भी है तो हवा में तो थोड़ा बहुत होगा। मान चलिए एकदम निर्वात है, कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा, ना हवा है ना कुछ भी नहीं है, मानो चलो निर्वात है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे आवेश भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आवेश वही होता है जहाँ पे क्या हो, बोलो, द्रव्यमान, ठीक ना। अब आदमी है तो आदमी में खून रहेगा ही, है ना। आदमी है तो आदमी में खून रहेगा ही। कहने का मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे ताकि आपको समझ में बेटर आए, है ना। तो आवेश प्यारे बच्चों वही होता है जहाँ क्या होता है, सॉरी, अगर द्रव्यमान है, देखो यहाँ पे बोला अगर आवेश वही होता है जहाँ क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक ना। जहाँ द्रव्यमान होगा वहीं आवेश। देखो बोला जा रहा है लेकिन यह जरूरी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहाँ द्रव्यमान है ना, जहाँ द्रव्यमान है वहाँ आवेश रहेगा। ये तो हमको पता है कि आवेश वही होगा जहाँ द्रव्यमान होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जहाँ द्रव्यमान है वहाँ आवेश हो ही हो। जैसे इसमें मान लो चलो द्रव्यमान है, द्रव्यमान करने का मतलब भार, तो इसमें आवेश हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आवेश वही रहता जहाँ द्रव्यमान। देखो दोनों चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है ना। पहला बात बोला जा रहा है कि आवेश वही रहेगा जहाँ द्रव्यमान हो, जहाँ द्रव्यमान रहेगा वही आवेश रहेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जहाँ द्रव्यमान हो वहाँ आवेश हो ही हो, ठीक है ना। इसमें द्रव्यमान है लेकिन यह जरूरी नहीं कि आवेश हो, लेकिन अगर कहीं आवेश है तो समझ आइए कि उसमें द्रव्यमान है, ठीक। अगर कहीं आवेश आपको दिख रहा है तो समझ आइए कि उसमें द्रव्यमान है, लेकिन कोई चीज अगर आपको द्रव्यमान दिख रहा है तो ये नहीं कि उसमें आवेश होगा ही, ठीक ना। चलिए ठीक है। इसके बाद देखो आपका चौथा देखो है, चौथा गुण देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि आवेश का स्थानांतरण कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले वस्तु से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले वस्तु की ओर जाता है। पहले ये वाला हम लोग रहने देते हैं, पहले इसको पांचवा को देखते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग पांचवा को देखते हैं समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग पांचवा को देखते हैं ताकि जब चौथा बताएंगे ना तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पहले पांचवा बता देते हैं। देखो पांचवा में देखो क्या बोला जा रहा है कि आवेश का स्थानांतरण अधिक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन की ओर होता है। अभी हम लोग जान रहे थे, है ना। अभी हम लोग दूसरा भी पढ़े, देखो यहाँ पे देखो दूसरा भी पढ़े थे, तो आपको पता है कि अधिक से कम इलेक्ट्रॉन में जाता है ना, अधिक से कम इलेक्ट्रॉन में जाता है। तो यही हम लोग तो जान रहे हैं कि अगर इसमें मान चले कि 20 इलेक्ट्रॉन है और इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो अधिक से कम में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसमें होगा, अधिक से कम की ओर होगा, अधिक इलेक्ट्रॉन से कम की ओर होगा, ठीक ना। चलो तो ये तो आपको शुरू से भी पता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है उससे निकल के कम आवेश वाले में इलेक्ट्रॉन जो है जाता है, ये शुरू से आपको पता है। ऊपर वाला समझते हैं, इसमें देखिए कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन, मतलब इसका गुण क्या बोला जा रहा है, चौथा गुण बोला जा रहा है कि आवेश का स्थानांतरण कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले, जैसे इसमें देखो कम है, मान चलो 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले वस्तु से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले वस्तु की ओर होता है। देखो इसमें बोला जा रहा है कम, इसमें क्या बोला जा रहा है, अधिक, ठीक ना। इसमें कम बोला जा रहा है, इसमें अधिक। कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अभी आपको समझाते हैं, एक बात बोलेंगे बस आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, यह है अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसमें क्या होता है प्यारो, जो चौथा गुण में बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है ना
वो कम इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर क्या करता है, आवेश जो है स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी कि कम इससे इसमें जाता है। तो अभी तो हम लोग पढ़े कि अधिक से कम में जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अगर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन जो अधिक से कम की ओर जाता है ये हम लोग को शुरू से पता है, ठीक ना, अधिक से कम में जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कम इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। अब आप सभी को हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है, हम आप सभी को बताए थे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखने की क्षमता। तो आप बताइए, इसका है कम इलेक्ट्रॉन बंधुता। कम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कस के नहीं पकड़ सकता है ना। इसमें पकड़ के रखने की क्षमता जो है कम है, मतलब इसमें ताकत कम है, ये सिंपल बात है। ठीक, अब यहाँ पे है अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कहने का मतलब कि उसके पास ताकत अधिक है, इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने की क्षमता अधिक है, ठीक ना। तो अब इसमें बहुत ज्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए हैं, इसमें कम मजबूती से इलेक्ट्रॉन पकड़े हुए हैं। अब आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन किससे किस में जाएगा। यार कम, ये कमजोर है तो इसी से इसमें न जाएगा निकल के, ये तो बहुत जोर से पकड़ ले। अब ये जोर से पकड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन भागने का कोशिश कर रहा है, उसमें जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जोर से पकड़े हुए है ना, ये जोर से पकड़ा हुआ, क्योंकि इसको पकड़ के रखने की क्षमता इसके पास ज्यादा है। लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता क्या है, कम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की क्षमता क्या है, कम है। तो अब ये कम है तो ये क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाएगा उसमें, है ना, भाग जाएगा उसमें। तो यही है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये चीज आपको पहले भी बता दिया गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए, है ना, पूछा जाए कि आवेश का स्थानांतरण कम इलेक्ट्रॉन बंधुता से अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की ओर होता है, तो बोलना है हाँ। क्यों होता है ये भी बता देना, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने की क्षमता कम होता है, और अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखने की क्षमता अधिक होता है। तो वो अधिक है तो थोड़ा ना अपना इलेक्ट्रॉन को निकालने देगा। जो कम है वो कमजोर है, तो कमजोर से तो कोई भी निकल जाएगा, है ना। अगर कमजोर बांध अगर हम बनाते हैं तो अपरूपी पानी बह जाएगा। अगर बांध यही हमारा मजबूत है तो कितनों जोर से बारिश आ जाए या कितनों जोर से हम क्या बोलते हैं बाढ़ आ जाए, हमारा पानी नहीं जाने वाला बाहर, ठीक ना। चलो, और यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा था अधिक से कम में जाएगा, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। चलो, अब इसके बाद बच्चों ये वाला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना। अरे यार, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज जो आपको याद रखना है, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ जाएंगे, जितने भी एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं ना, चांस रहते हैं पूछने का। और पहले तो आप सबको बता ही दिए कि 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ सकता है कि आवेश के 2 गुण को लिखे तो 2 नंबर में, आवेश के 5 गुण को लिखे 5 नंबर में, ठीक ना। यहाँ से मुफ्त में एकदम हमारा आंसर समझिए कि नंबर मिलता है नहीं, क्योंकि बहुत आसान है कि, और ऊपर से आपको समझा दिया जा रहा है तो एकदम फिट हो जाएगा दिमाग में आपके। बस एक बार खाली याद कर लीजिएगा, बस दिमाग में हो जाएगा। और एक बात और प्यार बच्चों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है ना तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं ना, है ना, इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं, आपके साथ हाथ जोड़ते हैं। अगर आप ऐप में देख रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है मतलब कि उसमें ज्वाइन करवाइए, ठीक ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्वाइन करवाइए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को हमारे शेयर जरूर करें, जो भी आपके ग्रुप है, या तो स्टेटस लगा दीजिए या आप जो भी ग्रुप में शामिल हैं उसमें आप शेयर कर दीजिए, ठीक ना। इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं, ठीक ना। चलो प्यारे बच्चों, अगला जो आपका छठा जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना होगा, ठीक ना। क्वेश्चन तो क्या मतलब, अगला नियम क्या, अगला आपका गुण क्या है कि अगर कोई आवेश रुका हुआ है, क्या है प्यारे बच्चों, रुका हुआ, समझना। अगर कोई आवेश, मान चलो ये इसमें धन आवेश है, ठीक ना, क्या है, धन आवेश है। तो अगर ये रुका हुआ, ये कैसा है, ये रुका हुआ है, ये जो है आवेश जो है हमारा क्या है, रुका हुआ है, ठीक ना। तो उसके चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र बनता है। इसके चारों ओर कैसा बनेगा, इसके चारों ओर कैसा क्षेत्र बनेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र बनेगा।
विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। आपको समझाते हैं यार बच्चों, आपको समझना होगा कि जब दो आवेश को, जब दो वस्तु को आपस में रखते हैं, जैसे एक वस्तु यहाँ पे एक वस्तु यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक वस्तु इसमें ये है, एक वस्तु ये, तो ये दोनों जो वस्तु है ना एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है। एक दूसरे पे क्या करता है, बल लगाता है। फिर से बताते हैं, ये एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाता है, बल लगाता है, ठीक ना। एक दूसरे को क्या लगाता है, बल लगाता है। वो किस टाइप का बल होता है, तो वो हमारा होता है विद्युतीय बल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अगर नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया, अब भी आपको समझाते एकदम समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक चुंबक है, हमारे पास ये एक क्या है, चुंबक है। मान चलो ये एक चुंबक है, ठीक है। हमारे पास ये एक चुंबक है, ये बी है, ठीक ना। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। दोनों को सटा के नहीं रखे हुए, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पे बल लगाता है। बल लगाता तभी तो एक दूसरे को खींच लेता है, या तो फिर धकेलता है। आप ये भी देखे होंगे, या फिर क्या करता है, धकेलता है, हाँ, या तो एक दूसरे को धकेलता है या तो एक दूसरे को खींचता है। सट देखो, जैसे मान चलो हमारे पास ये चुंबक है प्यारे बच्चों, और ये भी हमारे पास एक चुंबक। अब ये दोनों दूसरे को रख रहे हैं, तो क्या करेगा, या तो दोनों को खींचेगा, या तो फिर अगर सटाएंगे ना तो एक दूसरे को ढकेलेगा। तो धकेलता कब है, जब समान रहता है। मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा धकेलेगा, माइनस माइनस रहेगा धकेलेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ यही होता है ना, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो एक दूसरे को किस बल से धकेलता है, तो यहाँ पे चुंबकीय बल होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय बल होता है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करता है, ये धकेलता है। जिसके कारण एक दूसरे को क्या करता है, ये धकेलता है। इस तरीका से होता है। एक मिनट, यहाँ पे चुंबकीय बल होता है, जिस कारण से एक दूसरे को क्या करता है, धकेलता है। इसके चारों ओर क्या, कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है प्यारे बच्चों। कौन सा बल होता है, चुंबकीय बल होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे को क्या करता है, धकेलता है। अब यहाँ पे जहां तक उन दोनों का जो क्षेत्र है, यानी कि चुंबकीय जो क्षेत्र है, उसके बीच में अगर दोनों है, तब तो एक दूसरे को या तो धकेलेगा या तो आकर्षित करेगा। लेकिन अब मान के चलो कि एक चुंबक यहाँ पे और एक चुंबक यहाँ पे, अब इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसका चुंबकीय जो क्षेत्र है यहीं तक है। कहाँ तक है, यहीं तक है। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है मान चलो यहीं तक है, यहीं, इसका इधर है, इसका इधर है। अब ये दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ तक सीमित है, इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक सीमित है। अब बताओ कि दोनों एक दूसरे को धकेलेगा या तो खींचेगा, नहीं खींचेगा। क्यों, क्योंकि उसका चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके एरिया से बाहर हो गया। और दोनों एक दूसरे को पर बल लगाता तब ना, लेकिन यहाँ पे बल नहीं लगा रहा, क्योंकि ये यहीं पे है, ये जो है यहीं पे खत्म हो गया। एक दूसरे से सटता तब ना बल लगाता है उसका चुंबकीय क्षेत्र, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र सट ही नहीं रहा है ना। ठीक, समझ गया ना। तो उसी तरीका से जैसे चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उसी तरीका से अगर जब आवेश कोई रुका हुआ रहता है ना, तो उसके चारों ओर प्यारे बच्चों, उसके चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक ना। अगर कोई आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिस तरीका से अगर चुंबक जो रहता है तो एक दूसरे पे क्या करता है, चुंबकीय बल लगाता है ना। यानी कि किसके कारण, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। उसके चुंबक के चारों क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वहां पे चुंबकीय बल लगता है। उसी तरीका से यहाँ पे एक मतलब इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, जिसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। अगर दो को मान लो चलो आवेश रख देंगे, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, बल लगाएगा। अगर एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, समझ रहे हैं ना, आवेश सारा को समझिए बाबू, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे, ठीक ना। तो आपको बस हम यही समझाना चाह रहे थे, हम तो पहुंच गए कहीं और, हम आप सभी को बताना चाह रहे थे कुछ और, लेकिन कहीं कहीं और भटक गए, है ना। यही होता है कि अगर टीचर जो है पढ़ाना शुरू करता है तो कहाँ पहुंच जाएगा जो उसको भी पता नहीं रहता। तो यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं कि अगर कोई आवेश जो है रुका हुआ है, कैसा प्यारे बच्चों, रुका हुआ। अगर कोई आवेश जो है, मान चलो हमारे पास ये एक आवेश है, अगर ये रुका हुआ तो इसके चारों ओर जो है, इसके चारों ओर कैसा क्षेत्र बनेगा, इसके चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। इसके चारों ओर जो है विद्युतीय क्षेत्र बनेगा, याद रखना। अगर रुका हुआ तो आपसे पूछेगा, अगर कोई आवेश रुका हुआ तो इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र बनेगा, तो बता दीजिएगा विद्युतीय क्षेत्र, बता दीजिएगा ना, एकदम बता दीजिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्षेत्र बनता है, ठीक है। और जब आवेश एक समान
एक समान वेग में लिखेगा, विवेक नहीं, एक समान वेग, वे अगर वेग, एक समान वेग से अगर आवेश जो है क्या हो रहा है, आवेश जो है क्या हो रहा है, मान के चलो एक समान वेग से आवेश जो है क्या हो रहा है, गति कर रहा है ना, गतिशील है, क्या है, गतिशील है, ठीक है ना। यहाँ पे गतिशील है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है यार, चलो कोई बात नहीं, हम सुधार देंगे ना। गतिशील होता है तो उसके चारों ओर प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ जो है, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। जैसे आप कहने मतलब कि कोई आवेश है, ये तो रुका हुआ था तो सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र, अब ऐसा कोई आवेश है जो एक समान वेग से गतिशील है। एक समान वेग गतिशील कहने का मतलब समझे, जैसे मान चलिए हमारा घर है, हम अपना बाइक निकाले, ठीक, अब बाइक निकाले तो मान चलो हम चल रहे हैं कितना का स्पीड से, 10 के स्पीड से, तो हर जगह 10 के स्पीड से, चाहे रोड फाका मिले तो भी 10 के स्पीड से, अगर कोई सामने में आ जाए लड़की तो भी 10 के स्पीड से। अब आपको पता अगर सामने में लड़की आता है तो 10 का स्पीड नहीं सीधे 120 हो जाता है ना। पता नहीं क्या उसको मिलता है यार स्पीड में करने से, अरे धीरे चलेगा तो थोड़ा देर और से कुछ सेकंड तक वो देख पाएगी, हो सकता है पसंद कर ले, असल जब स्पीड करके तुम निकल देगा तो कहाँ से तुमको देख पाएगी। हमको कुछ समझ ही नहीं आता क्या स्पीड में काहे भाग जाता है, वो बेवकूफ़ होता है। अरे स्पीड में भाग जाएगा पहचान पाएगी कि कौन था कौन नहीं था, लेकिन हाँ अगर धीरे धीरे जाएगा तो हो सकता है पहचान ले, हो सकता है कुछ हिंट मिल जाए उधर से, समझ रहे हो ना। ठीक, तो वो चलो बात वो अलग है, स्पीड में भागने वाला अलग बात है, छोड़ो लड़की को हटा देते हैं साइड, नहीं तो फिर स्पीड हो ही जाएगा, ऑटोमेटिक का स्पीड हो जाएगा, लड़की को हटा देते हैं। मान चलो घर से निकले, अब घर से निकले तो हम 10 के स्पीड में निकले, तो या तो रोड हमको फाका मिल रहा तो भी 10 के स्पीड में, या तो बीच में ओट आ जा रहा, ओट मतलब समझते हैं ना जो ब्रेकर होता है ना, तो अगर वो ओट आ गया तो भी वहां पे भी 10 का स्पीड है ना। अगर कोई बीच में बकरी या गाय भैंस आ गया तो भी हमारा 10 के स्पीड में है, ठीक है। यानी हर एक जगह हमारा स्पीड कैसा है, सेम है, यानी कि 10 के स्पीड में ही है, ठीक। तो एक समान वेग से इसको गतिशील बोलेंगे। एक समान वेग गतिशील मतलब समझ गए ना कि जहाँ चाल जो है हमारा एक समान रहे, न घटे ना बढ़े, न घटे न बढ़े, जितना था उतना ही में चलते रहे, तो ये होता है एक समान वेग से गतिशील। तो अगर एक समान वेग से गतिशील होता है ना प्यार बच्चों, तो उसमें जो है ना विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। इसमें अगर एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग आवेश जो है अगर एक समान वेग से गतिशील है ना, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या, सॉरी इसमें विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ प्यार बच्चों विद्युतीय क्षेत्र है ना, विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब आपको समझ में आया, ऑब्जेक्टिव यहाँ सब बनेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एक बात तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाएंगे। पहले तो ये याद रखो कि अगर आवेश रुका हुआ है तो हमारा कैसा क्षेत्र बनेगा, चुंबक विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। अगर आवेश रुका हुआ है विद्युतीय क्षेत्र, अगर आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ठीक है। चलो अब अगर इसके बाद देखो तीसरा, ये तो पहला हो गया ना, ये हो गया, दूसरा हो गया, ठीक ना। और अगर ये तीसरा, देखो तीसरा में क्या होता है बच्चों, है ना, कि परंतु जब आवेश जो है त्वरित हो, त्वरित मतलब समझना, त्वरित मतलब होता है क्या, जो समझना, जैसे मान चलो फिर घर से निकल रहे है ना, घर से निकले, अब घर से निकले तो शुरू में हमारा स्पीड 10 है, रोड फाका मिला तो चलो वहां पे 50 कर दिए, ठीक, ब्रेकर आया तो वहां पे स्लो कर दिए 5 या 10 कर दिए, ठीक है। अब कोई लड़की दिखी तो सीधे 120 कर दिए, है ना, सीधे 120 कर दिए, तो ये हमारा होता है त्वरित होता है। ये क्या होता है, त्वरित, मतलब कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर एक जगह इसका जो है चाल क्या हो रहा है, कभी कम रहा है तो कभी बढ़ रहा है, कभी कम रहा है तो कभी पूरा बढ़ जा रहा है ना। पूरा कब बढ़ता है, जब सामने लड़की दिखती तो अभी बढ़ता है, नहीं तो ऐसे ठीक चलते रहेगा, है ना। तो समझ में आ गया यहाँ पे कि त्वरित क्या होता है, कि त्वरित में क्या होता है कि जो चाल होता है वो घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता ऐसे होता है ना, मतलब कि सेम नहीं होता है, ठीक है। और सेम रहेगा तो एक समान गति होगा, है ना, जैसा कि यहाँ पे। तो अगर जब आवेश जो है त्वरित होता है ना तो उसके चारों ओर प्यारों से विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तो बनता ही है, साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो बनता ही है, साथ ही साथ उसके चारों ओर क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा
तीसरा में याद रखिएगा ना, तीसरा में याद रखना आपको कि क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखो विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो बनता ही है, साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। इस टाइप से तारों से आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बोलेगा आवेश रुका हुआ है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश एक समान वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। अगर आवेश त्वरित कर रहा है ना, त्वरित कर रहा है ना, त्वरित करना मतलब घट बढ़ रहा है ना, त्वरित कर रहा है, तो आप बोलिएगा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ जो है विद्युत चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होता है, ठीक ना। ये आपको क्लियर हो गया, एकदम मजा में आपको क्लियर हो गया होगा ना। इसको लिखते जाइएगा, हम कभी इधर या इधर होते हैं ना तो वीडियो को रोक के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, जरूरी है एकदम। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है एकदम, है ना, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी एकदम ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ सकता है कि आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, या तो आवेश के संरक्षण क्या है, या आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं, दोनों नंबर में पूछ सकता है। यही सब तो क्वेश्चंस बनते हैं, और जो बनने लायक रहेगा वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ठीक ना, और करवाएंगे भी क्वेश्चन भी करवाएंगे, ऐसा बात नहीं, सब कुछ आपको A to Z देंगे, बस हमारे साथ जुड़ के रहना एकदम एग्जाम तक। देखो शुरू में क्या लिखा हुआ था 2026 शुरू से संपूर्ण तैयारी, एक एक चैप्टर को आपको पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से उठा के एडवांस तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। हम चाहते तो यहाँ पे 3-4 गुण पढ़ा के छोड़ भी सकते थे, लेकिन देखो अभी 6-7वां गुण पढ़ रहे हैं, अभी और हम लोग पढ़ेंगे, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट सब है, इसलिए छोड़ना नहीं है हमको। ये नहीं है कि जल्दी से खत्म करके कैसे करके निकल जाना, नहीं, एकदम A to Z नॉलेज देना, जितना है हमारे पास सबके सब दे देना, ठीक है। चलो तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा देखो अगला गुण है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश जो है संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है। आप लोग एक चीज और बताइए कि ऐसा कोई और भौतिक राशि है जो संरक्षण के नियम को पालन करता है? ऐसा कोई और भौतिक राशि है जो संरक्षण के नियम को पालन करता है? बताओ। तो आप लोग का जवाब आएगा हाँ। और हमारे पास मोबाइल है नहीं, हम बोलते हैं कि जब हम लाइव पढ़ाते हैं ना तो हमारा सिर्फ क्लास चलते रहता है, हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है ना तो आप लोग को तो नंबर हमारा पता है ही, है ना, नंबर पता है ये 99-053-04440, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते। लेकिन हमें इतना तो उम्मीद होता है कि आपको एक भी डाउट नहीं बचने देंगे, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, क्योंकि जो डाउट रहता है वो हम खुद ही क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे खुद ही बता देते हैं, ठीक है। तो हाँ प्यारे बच्चों, बोल रहे थे आपसे कि ऐसा और कोई भौतिक राशि है जिसका हम लोग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हैं? तो हाँ, एक ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा का संरक्षण क्या कहता है बाबू? कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। कहने का मतलब कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। इसे कर क्या सकते हैं? तो इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमारा है विद्युत ऊर्जा, जैसे करंट तार में क्या रहता है, तार में क्या रहता है प्यारे बच्चों? तार में जाता है हमारा विद्युत ऊर्जा। अब यही ऊर्जा अगर हम लोग पंखा को देते हैं तो वो किस में बदल देता है? गतिज ऊर्जा में बदल देता है, यानी उसको गति में बदल देता है कि नहीं? गतिज ऊर्जा में बदल देता है। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर हम किसी को ऊर्जा दे रहे हैं तो वो क्या करता है? उसको स्थानांतरित कर देता है। विद्युत ऊर्जा को किस में स्थानांतरित कर दिया? गतिज ऊर्जा में स्थानांतरित कर दिया। ये विद्युत ऊर्जा को प्यारे बच्चों प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरित कर दिया या बदल दिया। जो प्रकाश है ना, ये एक प्रकार का ऊर्जा, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा जब हमने इसको करंट दिया, यानी कि कौन सा ऊर्जा दिए? करंट जब ऊर्जा दिए तो इसको किस में बदल दिया? लाइट ऊर्जा में बदल दिया। लाइट ऊर्जा में बदल दिया, या तो गति ऊर्जा में बदल दिया। पंखा चल रहा तो गति ऊर्जा में बदल दिया। समझ रहे ना? तो ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। बस इससे क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। सेम उसी तरीका से हमारा आवेश है प्यारे बच्चों। आवेश को ना तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बस इसे क्या करते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि आवेश के संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो बस आपका आंसर यही होना चाहिए कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही
नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक ना, इतना आपको समझ में आया। चलो, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, अतः आवेश संरक्षित होता है। आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है ना। बिगाड़ा मतलब कि नष्ट है ना। बिगाड़ा नष्ट भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मान चलो आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको हटा दो, इसकी जगह पे आप क्या लिख लो, नष्ट, है ना। नष्ट ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, परंतु इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप लोग के डाउट हो गया, सर ये तो बात आप गलत बोल रहे हैं। मेरा एक डाउट है, सर हमारे पास ये आवेश है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है प्लस में, मान चलो इसमें प्लस में है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसमें जो है माइनस में दे दिए 20 इलेक्ट्रॉन, माइनस में दे दिए 20 इलेक्ट्रॉन, तब तो ये सर जीरो हो गया हमारा। ये तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन बचा, इसमें क्या बचा, 0। बोलिएगा सर देखिए आपका बात गलत कर दी कि नहीं, एकदम नष्ट कर दी कि नहीं। अरे बुढ़बा, नष्ट नहीं किए हो इसको, है ना, इसको नष्ट नहीं किए। ये तो सिर्फ मतलब आप जिसको इसका जो गुण है, ये जो इसका जो गुण है आवेश का, कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन प्लस में 20 इलेक्ट्रॉन माइनस में, तो ये इसको नष्ट नहीं किया, ये इसके अंदर समझिए कि छुप के रह गया। इसके अंदर क्या आ गया, छुप के रह गया, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन है। तो 20 प्लस में था, 20 में आप माइनस दिए तो इसमें 0 हो गया। लेकिन जैसे ही आप चाहेंगे कि 20 इसमें से निकाल लें, तो 20 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें से निकला, इसमें 20 फिर से आ जाएगा, 20 इसमें क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा। ये तो इसका गुण है ना, इसका गुण है कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन प्लस में इधर, अब 20 अगर माइनस में तो 0 हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही निकालेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा। समझ में आया, ऐसे समझ में, नष्ट नहीं किया जा सकता, बस एक रूप से दूसरे वस्तु में बदला जाता है। ठीक, तो ऐसा आवेश समझ में आ गया होगा। कोई पूछेगा कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या है ना, तो यही बताइएगा कि आवेश ऐसा वो लिखेगा कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कि सॉरी, आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार या सिद्धांत के अनुसार, है ना, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, बस इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आ गया। चलो आगे क्या, एकदम थक जाते हैं यार ना, भुगते पानी भी यहाँ पे नहीं है कि प्यास भी लगा हुआ, गर्मी का समय है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा अगला है प्यारे बच्चों आठवां क्या है हमारे पास, देखो तो आठवां क्या है, आठवां हमारा जो गुण है, ये बोला जा रहा है आवेश का क्वांटमीकरण होता है। आवेश का क्या होता है, क्वांटमीकरण होता है। अब आप लोग बोलिएगा सर ये क्वांटमीकरण क्या है, क्वांटमीकरण क्या है, तो आपको बताते हैं। क्वांटमीकरण का मतलब होता है बाबू, कोई भी चीज हो लेकिन वो अपना पूर्ण गुणज में, कहने का मतलब मान चलो हम द्रव्यमान ले लेते हैं, हम क्या लेते हैं, द्रव्यमान मान के चलो हम 2 kg लिए, क्या लिए 2 kg, तो ये 2 kg हमारा क्या पूर्ण गुणज है, ये क्या हमारा पूर्ण गुणज। जैसे अगला बार मान चलो ले लिए हम 4 kg, अगला बार हम क्या ले लिए 4 kg, अगला बार हम ले लिए 6 kg, तो ये क्या पूर्ण गुणज है। क्या है पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज कहने का मतलब देखो ये खंडित नहीं है, ये खंडित नहीं है। खंडित कहने का मतलब कैसे रहता है कि 2 किलो 500 ग्राम या 2.5 kg या 1 किलो 1.25 kg, है ना, 1.25 kg, ऐसे करके रहता है ना, है ना, 1.25 kg, 1.25 kg, 1.5 kg, तो ये क्या हो गया, खंडित हो गया। तो अगर खंडित नहीं रहता है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण गुणज, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण गुणज। तो क्वांटमीकरण का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज हो वो हमारा पूर्ण गुणज हो, हमारा क्या हो, पूर्ण गुणज हो, तो हम उसको क्वांटमीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आवेश का क्वांटमीकरण होता है, मतलब कि जो आवेश होता है ना बच्चों, वो हमेशा पूर्ण गुणज होता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, इससे कितना निकलता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हम लोग अभी पढ़ते आए हैं, कभी ऐसा देखे हैं कि निकला हो 20.1 इलेक्ट्रॉन, 20.2 इलेक्ट्रॉन,
9.5 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पॉइंट अभी निकला है, नहीं निकला। जब भी निकला पूर्ण गुणज में निकला तो यही होता है इसका क्वांटमीकरण। क्वांटमीकरण का मतलब सिंपल में आप याद रखिएगा कि पूर्ण गुणज, ठीक ना, एकदम याद रहेगा, एकदम याद रहेगा, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का नहीं मतलब एक, और इलेक्ट्रॉन मतलब कि हो गया 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। तो ये इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 के लिए निकालते हैं तो 2 गुणे आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इसको गुणा करते हैं तो 16 गुणे आ जाएगा 32 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसी रखिएगा तो बोलिएगा सर नाइंसाफी कर रहे हैं मेरे साथ आप, हाँ क्या बकवास कर रहे हैं। अभी आप बोले कि पूर्ण गुणज होना चाहिए और यहाँ पे पॉइंट आने लगा। अरे बुढ़बकवा, हम बोले थे ना कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज ये क्या है, मतलब n का मान, ये n का ही मान है ना, तो n का जो मान है वो पूर्ण गुणज होना चाहिए, ठीक ना। n का मान पूर्ण गुणज होना चाहिए। उसको जब इलेक्ट्रॉन से गुणा करेंगे तो उसके बाद वो दशमलव में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप स्कूल में ड्रेस पहन के ही आना है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हम क्यों बोलेंगे कि आप ड्रेस ही पहन के जाइए। आप नानी घर जा रहे हैं, आप मिले जा रहे हैं, अबे नानी घर में किसी से, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड जो है गलत निकल गया अभी, क्योंकि ऑफलाइन में इसी तरीक़ा से बोलते रहते हैं ना, इसलिए सॉरी इसके लिए। चलो ये वीडियो को कट भी नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। सॉरी 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 फिर से बोल रहे है ना, तो मतलब जैसे समझाने के लिए निकल गया है ना। तो वही कहना रहा है जैसे स्कूल में किस तरीका से नियम होता है कि स्कूल आना है तो ड्रेस पहन के आना, लेकिन अगर आप स्कूल से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप कुछ भी पहनिए, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो वही यहाँ पे है कि n का मान जो है पूर्ण गुणज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 इस तरीका से होना चाहिए, ना कि 1.5 1.6 1.8 2.9 इस तरीका से n का मान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अगर इस इलेक्ट्रॉन को गुणा करते हैं तो फिर वो हो सकता है वो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार अभी डर गया, होता कितना कस के छत पे पटका, सोचे क्या हुआ। चलो समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो समझ में आ गया आवेश का क्वांटमीकरण होता है, समझ में आ गया। चलो अब अगला हम लोग देखते हैं। चलो तो अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं यार, बस आप लोग से एक ही चीज़ चाहेंगे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, सारे बच्चे के पास शेयर कीजिए, है ना, सारे बच्चे के पास शेयर कीजिए एकदम दिल से। अगर आप वीडियो की इतना देर तक देख रहे हैं ना तो शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक ना। और हाँ आप लोग ऐप पे देख रहे हैं तो ऐप को 5 स्टार जरूर दीजिए, 5 स्टार दीजिए, वहाँ पे कुछ कमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लगे, है ना। अच्छा लगे तो आप कमेंट वहाँ पे कीजिए, 5 स्टार दिया जाता है ना ऐप को, रेटिंग जिसको बोलते हैं, वो चीज़ जरूर दीजिए आप लोग। चलो आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो होता क्या था बच्चों कि किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्णांक गुणज हो, है ना, पूर्णांक गुणज, इस घटना को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आपको तो बताया था ना क्वांटमीकरण क्या, तो जो आवेश जो निकल रहा है वो कैसा हो, पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज मतलब 1 2 3 4 5 6 वो से, तो वही लिखा हुआ पूर्णांक गुणज हो, इसी को क्या कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। मतलब कि n का जो मान हो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, ये यानी कि n बराबर q बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखो एक मिनट यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग q बराबर में प्लस माइनस एन ई होता है ना, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा 6 होगा, इस तरीका से n का मान हमेशा पूर्ण गुणज होगा, ठीक ना। इसे ही तो आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन भी देख लो कि आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्यों होता है, क्योंकि जो आवेश जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज में निकलता है। देखो ध्यान से यहाँ पे एक बार पढ़ लोगे ना दिमाग में आ जाएगा पूर्ति। तो इसका उत्तर में लिखना कि किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तभी तो आवेश वस्तु जो आवेशित होता है, ये हम लोग सबसे पहले से शुरू से जान रहे हैं, ठीक है। और
किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक संख्या में स्थानांतरित होती है। पूर्णांक संख्या मतलब समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4, या तो -1 या -2 या -3 या -4, यही तो होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ही ना होता है ना, स्थानांतरित होते हैं। अतः वस्तु पर उत्पन्न होने वाला आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है और इसी कारण आवेश का क्वांटमीकरण होता है। बस, क्योंकि जो वस्तु से जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पूर्णांक संख्या में निकलता है। पूर्णांक कहने का मतलब 1 2 3 4 5, या तो फिर -1 -2 -3 -4, इसी को तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। अरे 10वां पढ़े ना आप लोग वास्तविक संख्या, पहला चैप्टर में संख्या के बारे में, जिसमें आप लोग विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या है ना, ये सब के बारे में पढ़े हैं। परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब के बारे में पढ़े हैं ना। चलो पढ़े होंगे, चलो ठीक। तो यहाँ पे Q बराबर NE प्लस माइनस NE, तो N बराबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। आपको समझ में आ गया ना क्वांटमीकरण क्यों होता है? क्योंकि वस्तु से जो है ना इलेक्ट्रॉन जो हमेशा क्या होता है पूर्णांक गुणज में निकलता है। इसे ही क्या कहते हैं वो, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। बस सिंपल में कीजिए। यहाँ पे परिभाषा बड़ा है क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो ये फालतू चीज लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये चीज तो जानते हैं किसी वस्तु पे आवेश उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यही तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर आंसर एग्जाम में छोटा लिखेगा ना तो वहाँ पे एग्जामिनर जो है नंबर कम देगा। ये मेरे जो शिक्षक हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो सरकारी टीचर है, 12th के, ठीक है, 12th के टीचर है। लेकिन उनसे जब है इस बार एग्जाम में चेक करने गए थे कॉपी, तो 12th के वो भी मैथ के ही टीचर है, तो 12th के मैथ चेक करने गए तो सबको जो है ना अधिकतर वो बोले कि हम सर 150 की कितना कॉपी चेक किए हैं, नहीं एक दिन में 45 ना, यानी कि हाँ मतलब 400-500 कॉपी चेक किए हैं, जिसमें से बोल रहे थे क्या कि हम लगभग 40-50 बच्चा को 0 नंबर दिए, 0 नंबर दिए। अब इसके पीछे एक वीडियो बनाएंगे, यहाँ पे बोलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये वाला चीज, निम्न में से कौन आवेश संभव नहीं है? आवेश संभव नहीं है, ठीक ना। तो जिसका बाबू n का मान अगर पूर्ण गुणज होगा तो आवेश संभव होगा, जिसका n का मान पूर्ण गुणज नहीं होगा वो नहीं होगा। तो यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव इस टाइप का पूछा जाएगा ही आपसे 1 नंबर में, देखो निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं। Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस NE, तो अभी तो प्लस माइनस हटा दो यहाँ से, सिर्फ अभी हम लोग जानते हैं NE, तो N बराबर क्या हो जाएगा Q बटे में आ जाएगा E। Q का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ हमको 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 20, और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, ठीक ना। ये से ये कट जाएगा, ये 19 से ये 20 कटेगा तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 1 बचेगा ना, तो ये आ जाएगा 10 के पावर माइनस 1। इसको जब नीचे करेंगे तो आ जाएगा 1/10, अगर इसको अगर भागा देंगे तो आएगा 0.1। तो ये n का मान क्या है 0.1, जो कि पूर्ण गुणज नहीं है। पूर्ण गुणज रहेगा तभी ना हम लोग निकालेंगे, तभी तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये आवेश संभव है। नहीं है, n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 6 रहना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में आ गया मतलब ये आवेश संभव नहीं है। चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, आप बोलिएगा, इसको बगल में लिख लीजिएगा कि संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखो दूसरा बी वाला, बी में देखो क्या, तो यहाँ पे यही हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q बटे में E। तो यहाँ से वो Q का मान है 8 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और बटे में आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये से तो ये कट गया, खत्म, ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 0 कट जाएगा तो 80 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 16, ये से ये कट जाएगा 16 × 5 = 80, यानी n का मान देखो पूर्ण गुणज आया 5, इसका मतलब ये आवेश संभव है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा संभव है। आराम करो बच्चों, समझ में इसी तरीके से निकालना, इसको भी आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते जाइए, है ना, नोट्स बनाते जाइए। देखो अगर जो टॉपर रहते हैं ना वो नोट्स बनाते हैं, आप सभी को नोट्स ऐसे भी दिया गया है ऐप में, ठीक ना, जो कोर्स आप लोग बाई किए हुए उसमें ऐसा भी आपको नोट्स दिया गया सब कुछ का, ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का दिया गया, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट्स बनाना जरूरी है। चलो इसके बाद देखो सी में देख लेते हैं, सी में है Q बराबर n बराबर क्या हो जाएगा Q बटे E। तो Q का मान क्या है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 18, ठीक है, और यह आ जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुना। तो ये तो सर तो 2 बार में कट जाएगा, ये से ये कटेगा तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस 1 बचेगा,
यहाँ पे आ जाएगा 2 गुने, और ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा, और ये 10 गुना कितना हो जाएगा 20। तो n का मान यहाँ पे क्या आया, n का मान यहाँ पे एक पूर्ण संख्या आया है ना, सॉरी पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये संभव है। ठीक, अब ये वाला आप लोग निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट में बहुत ज्यादा आएगा तो गुना भाग करते रहेगा, ये संभव नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा, ये भी संभव होगा। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद जो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो है ना हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट से भरपूर। यहाँ से हमारा जो है जिंदगी का स्टार्ट होगा, और यहाँ से हम लोग समझने का पूरा कोशिश करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन से बनेंगे। आगे हम लोग जितना पढ़ेंगे ना उतना ही बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है पढ़ेंगे, कूलॉम के नियम वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, बहुत मजा आएगा यहाँ से, है ना। लेकिन यहाँ तक तो समझिए हम लोग का बेसिक ही चल रहा है, ये आपके चैप्टर में पढ़ने के लिए। ठीक ना, लेकिन समझो कि यहाँ तक ट्रेलर चल रहा था, अभी पूरा फिल्म बाकी है। तो अब अगले क्लास से हम लोग का फिल्म चलेगा, बाकी यहाँ तक तो बेसिक वाला चीज़ था जो आपको हम करवा चुके बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छे से। तो आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और अगर ऐप पे देख रहे हैं तो जाके 5 स्टार आप लोग जरूर दीजिए, और कमेंट में कुछ अच्छा चीज़ वहाँ पे लिखिए जिससे और बच्चे आकर्षित हो। ठीक ना प्यारे बच्चों, तो इतना तो उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए। 1 घंटा खड़ा रह गया यार, देखें कि पानी भी नहीं पिए, गर्मी का मौसम है। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।